अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मैंने पोस्टें लगाई 4 के करीब रांगड़ राजपूतों की जो तारीख है हज़ारों साल। तो कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े तो बड़ा दुख हुआ, जिन्होंने दुख और अफसोस जलन का मुजाहरा किया, यानी उनको बड़ा दुख अफसोस हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे ये बोलने का, लिखने का, बताने का शौक़ नहीं है। मैं किसी वजह से बताता हूँ और आज मैं खुलकर बात करूँगा, अदब के साथ, एहतराम के साथ, सबूत के साथ, दलाइल के साथ। बात ये जी कि पाकिस्तान सन 1947 को 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद इस्लाम दीन के नाम पर बना। पाकिस्तान बनने से पहले रांगड़ राजपूत क्या थे, हज़ारों साल तक उनकी ज़मीनें, जागीरें, मिल्कत, दबदबा, रजवाड़ों के राजे महाराजे, फिर मुसलमान हुए, फिर राजे महाराजों के बाद जमींदार, जागीरदार हर जंग का हिस्सा बने। तो ये जो मैं लिखता हूँ, इस लिखने की वजह है। लेकिन पाकिस्तान में वो लोग जो हिजरत करके आए, किसी ज़ुबान, किसी बिरादरी के, राजपूत, गैर राजपूत, तो जब हम रांगड़ राजपूतों की ये तारीख बताते हैं तो उनको जलन होती है। तो जिनको जलन होती है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो हिजरत करके आए, जिनके बड़े, और एक वो तबका है जो पाकिस्तान में है। तो हमारी जो पोस्टें या तहरीर या गुफ्तगू झूठ पर मुबनी नहीं होती है, हकीकत पे, हकाइक पे, सच्चाई पे तमाम बातें होती हैं। लेकिन ये इसलिए होती है कि पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि ये 47 से पहले जो आए हिजरत करके लोग, ये इंडिया में फ़कीर थे, भिखारी थे, कंगले थे, अंगले थे, भूखे थे, नंगे थे। तो ये बात होती है। लेकिन जब ये बात होती है तो वो बोलने वाले सबको टारगेट करते हैं। जाहिर बात है, फिर दुख उसको होता है जो पाकिस्तान बनने से पहले न कंगले थे, न भिखारी थे, न फ़कीर थे, न भूखे थे, न नंगे थे। फिर वो अपनी तारीख बताते हैं, सबूत दिखाते हैं। अफसोस ये होता है कि जो खुद हिजरत करके आए, जिनके बड़े, जो राजपूत नहीं है या राजपूत हैं, रांगड़ राजपूत नहीं है, तो उनको रांगड़ राजपूतों पर जो है ना, उस बात पर जलन होती है, जल जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिंध सूबे में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, KPK में हम तो अब इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि ये जो लोग इधर कहते हैं ना, ये हमारे मुखालिफ नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि ये वाकई दुरुस्त कहते हैं। ये जो कंगले, नंगे, भूखे, भिखारी, फ़कीर जो थे पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में, यही राजपूत रांगड़ों से जलते हैं। क्यों? रांगड़ राजपूत सबूत दिखाता है।
हालांकि मैंने कोशिश की कि जो भी हिजरत करके आए, किसी जुबान का, किसी बिरादरी का, हम आपस में इत्तेहाद करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज्जत करें, लेकिन माजरत के साथ, बड़े दुख के साथ, जब भी रांगड़ राजपूतों की तारीख बताने की कोशिश की, किसी जुबान, किसी बिरादरी का, जिनके बड़े 47 से पहले वाकई नंगे भूखे फकीर भिखारी थे, पाकिस्तान बनने की वजह से आज वो खुशहाल है। लेकिन पाकिस्तान में जो कहा जाता है कि ये नंगे भूखे भिखारी थे, तो उनको जवाब देने नहीं आते, न उनके पास जवाब है, न उनके पास सबूत है, न उनके पास तारीख है। जिनके पास जवाब है, सबूत है, तारीख है, अगर वो दिखाते हैं तो बजाय उनका साथ देने के, बजाय उनके वजूद को तस्लीम करने के, उनकी हाँ में हाँ करने से उल्टी मुखालफत शुरू की जाती है। रांगड़ राजपूतों का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी तजलील की जाती है, और जब हम बताते हैं तो हमें झूठा करार दिया जाता है उस तबके की तरफ से जिनकी वजह से हमें सुनना पड़ता है पाकिस्तान में। मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक आम इंसान, आम आवाज है मेरी, लेकिन राणा रमजान, रांगड़ राजपूत न किसी से डरा है न डरेगा। अभी कुछ दिन पहले नामनाद झूठा दानिश्वर सलेमान रशीद नाम है या रशीद सलेमान नाम है, अराई है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए जो पाकिस्तान में कहते हैं हिजरत करके आने वालों को कि ये नंगे भूखे कंगले फकीर आए थे, भिखारी आए थे, तो उसने बकवास की कि ये जो आए थे ये फकीर थे, ये भिखारी थे, ये भूखे थे। तो फिर हमने जवाब भी दिए और हम सबूत भी दे रहे। और जब हम सबूत देते हैं, बताते हैं, रांगड़ राजपूतों की तारीख बताते हैं, भाई जिनकी हवेलियां थी, जिनकी जमीनें थी, जिनकी जागीरें थी, जिनके सबूत हैं, अगर हम दिखाते हैं तो ये तो उनका भी भला हो रहा है जो सबूत नहीं दे पाते। लेकिन वही लोग जिनके पास ना कोई सबूत है, न जिनकी कोई तारीख है, ये उन लोगों पर वार करना शुरू कर देते हैं जो सबूत दिखाते हैं। समझ में बात आ रही है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो ये बात करते हैं, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, और ये भी समझ में आई है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन तो ये लोग हैं जो मुहाजिर के नाम पर, हिजरत के नाम पर सियासत करते हैं, लीडरी करते हैं। वो सिंध में रहते हों या पाकिस्तान के किसी सूबे में, वो किसी जुबान के हों, किसी बिरादरी के हों, जो रांगड़ राजपूत नहीं है, ये जो राजपूत नहीं है। अभी कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े कि जी वो हरियाणा, हरियाणवी तो ये सन 62 में पंजाब से अलग करके हरियाणा सूबा बना। ओ भाई, हमारे कुर्बानियां हैं। पाकिस्तान बनने से पहले दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ 200, 250 मील चारों तरफ ये इलाके रांगड़ राजपूतों के इलाके थे। दिल्ली शहर खुद रांगड़ राजपूतों ने बसाया।
अंबाला जो है ना, राजा अम्ब तावणी रांगड़ राजपूत ने बसाया। मैं किस किस राजे महाराजों के नाम लूं? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ये वंश है। इन वंशों में से गोत है, 20 से ज्यादा गोते हैं रांगड़ राजपूतों में। इसको रांगड़ी बोली बोलते थे, रांगड़ी बोली, रांगड़ों की रांगड़ी बोली। रांगड़ों की सत्ता थी, रांगड़ों की, रांगड़ राजपूतों की हुकूमत थी, अजारादारी थी, दबदबा था। राजे महाराजों के दौर में भी जो खुद राजे महाराजे रांगड़ राजपूत थे, और फिर जनाब महमूद गजनवी, लोधी, खिलजी, गोरी, मुगल, मुख्तलिफ इस्लामी दौर में, उन दिनों में भी ये इलाका, दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ ये रांगड़ राजपूतों के इलाके थे। और इस बोली को रांगड़ी बोली बोलते थे। रांगड़ों की अक्सरियत थी, रांगड़ों की अजारादारी थी, दबदबा था। और रांगड़ों ने हर दौर के जालिमों से टक्कर ली और जंगें लड़ी, मैदान सजाए। रजवाड़ों के दौर में जो अपने थे, जो गलत थे, उनसे लड़े। और जब इस्लामी दौर आया, अगर किसी हुक्मरान ने बदमाशी की तो रांगड़ उनसे लड़े। और फिर जब अंग्रेज बरतानिया आया तो रांगड़ राजपूतों ने बरतानिया से, बरतानिया की हुकूमत से, अफवाज से, उनके दलालों से, एजेंटों से टक्कर ली, शहादतें दी, कुर्बानियां दी। एक कुर्बानी नहीं है, हजारों कुर्बानियां हैं। तो आज हमने, हमारे लोगों ने कुर्बानी दी कि पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनाया। 1857 से लेके 47 तक तमाम अक्सरियत में कुर्बानियां रांगड़ राजपूतों की है। और जब पाकिस्तान आए अपनी धरती पर अपना मुल्क बनाकर, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे लोग, और जो हमारे लोगों के साथ आए, जो जब सिखों ने हमले किए, हिंदुओं ने हमले किए, बरतानिया की फौज जो इंडिया को मिली, पुलिस मिली, उन्होंने हमले किए, तो उन काफिलों में जो गैर राजपूत थे, उनको, उनकी माएं बहनों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाया। और जब रहते थे जब भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाया। ये तो जनाब पाकिस्तान के अंदर रांगड़ी बोली, लेकिन जो रांगड़ नहीं है, थे भी इसी बोली के मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग, उन्होंने राजपूत कहलाना शुरू कर दिया। तो हमने हिकमत अमली के तहत ये कहना शुरू कर दिया कि ये हरियाणवी बोली है, ये सबकी बोली है। हर हरियाणवी बोली बोलने वाला रांगड़ नहीं है, हर रांगड़ राजपूत नहीं है। इसमें गुज्जर भी हैं, जाट भी हैं, शेख भी हैं, कुरैशी भी हैं, अब्बासी भी हैं, मलक भी हैं, तमाम बिरादरियां काबिल एहतराम। लेकिन आज मजबूरी में खुलकर बात करना पड़ रही है। इसमें जोगी भी हैं, डूम भी हैं, नाई भी हैं, मिरासी भी हैं, ओड भी हैं, 40 के करीब बिरादरियां हैं। लेकिन यही बिरादरियां, ये इनको अगर कोई बोली की बुनियाद पर रांगड़ या राजपूत समझता है, तो इस वजह से हमने कहना शुरू किया कि ये हरियाणवी बोली है। वो हमें पता है कि हरियाणा तो सन 1962 में बना है, लेकिन ये बोली पहले इसको बोलते थे रांगड़ी बोली। जब ये बोली रांगड़ों की थी तो इसको रांगड़ी बोली बोलते थे। दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ वहां जो हिंदू थे, हिंदू राजपूत, हिंदू रांगड़ राजपूत, हिंदू गैर रांगड़ राजपूत,
हिंदू जाट, हिंदू गुज्जर, हिंदू ब्राह्मण, मुख्तलिफ हिंदू बिरादरियां, उनको पता था कि ये कौन सी बिरादरी है मुस्लिम में, कौन सी है गैर मुस्लिम में, कौन राजपूत है, कौन गैर राजपूत है, कौन रांगड़ राजपूत है, कौन गैर रांगड़ राजपूत है। उधर सब पता था, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं है। आज पाकिस्तान बनने की वजह से जो फन्ने खां बने हुए हैं, जो रांगड़ राजपूतों से जलते हैं, जब रांगड़ राजपूत अपनी तारीख बताते हैं तो इनमें जुर्रत नहीं थी कि 47 से पहले ये उधर राजपूत कहलाते या रांगड़ कहलाते। जो रांगड़ नहीं कहलाते, राजपूत नहीं कहलाते, कोई भी बिरादरी हो, हमारे सर का ताज है। हमें किसी बिरादरी से, किसी जुबान से नफरत नहीं है। हम लसानियत परस्त नहीं है, हम नस्ल परस्त नहीं है। आपको अपनी बिरादरी से, अपनी नस्ल से, अपनी बोली से मोहब्बत करने का हक है, लेकिन किसी बिरादरी से, नस्ल से, जुबान से नफरत करने का हक नहीं है, न मुझे, न आपको, न किसी और को। तो जब हम रांगड़ की बात करते हैं तो हम किसी बिरादरी से, किसी जुबान से, किसी नफरत नहीं करते किसी से। तो इसमें जलने की बात नहीं है, लेकिन जलन जो होती है तो उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं। तो रांगड़ राजपूत जो थे, इसको बोली ही रांगड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान में डूम नजर नहीं आएंगे आपको, डूम। यहां तो मिरासी राजपूत बन गए, जोगी। और अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान बनने से पहले रोजी रिज़्क सब अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन जब रजवाड़ों के राजे महाराजे रांगड़ राजपूत थे, जब रजवाड़े खत्म हुए तो जब भी जमींदार जागीरदार रांगड़ राजपूत थे, जिनकी अक्सरत थी, सत्ता थी, ताकत थी, जो जंगों में हिस्सा लेते थे, लड़ते थे, तो अल्लाह उनको इज्जत भी देता है। आज भी पाकिस्तान में कोई दलेर है, बहादुर है, तो ताकत उसके पास होती है। जो बुज़दिल होता है ना, उसके पास ताकत नहीं होती। जब ताकत नहीं होती तो खुशहाली नहीं होती, सूबाई वफाकी ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं होती, कमजोरों को कोई नहीं पूछता। तो रांगड़ राजपूतों की तादाद थी, बहादुरी भी थी, हिम्मत भी थी, जुर्रत भी थी, गैरत भी थी, ललकारते थे हर हुक्मरान को। अंग्रेजों से किसी ने टक्कर ली है तो वो रांगड़ राजपूतों ने ली है। तो वो रांगड़ राजपूत जो उनकी रांगड़ी बोली थी, अभी पाकिस्तान में ये जितनी भी मैंने नाम लिए, इंडिया में जो डूम कहलाता था, इधर डूम कहलाते हुए शर्म महसूस करता है। उधर जोगी कहलाता था, इधर जोगी कहलाते हुए शर्म महसूस करता है। उधर नाई कहलाता था, इधर नाई कहलाते हुए शर्म महसूस करता है। उधर मिरासी कहलाता था, इधर मिरासी कहलाते हुए शर्म महसूस करता है। और भी बहुत सी बिरादरियां हैं, लेकिन उधर रांगड़ थे, ये रांगड़ी बोली थी। इनमें जुर्रत नहीं थी कि ये रांगड़ या राजपूत कहलाए, इनमें जुर्रत नहीं थी कि ये रांगड़ या राजपूत के खिलाफ बकवास करे। अंग्रेजों से लड़े तो रांगड़ राजपूत, अंग्रेज आर्मी से लड़े रांगड़ राजपूत। महमूद गजनवी का दौर हो, खिलजी का दौर हो, लोधी का दौर हो, मुगलिया दौर हो, तो लड़े रांगड़ राजपूत। लेकिन जब जिनसे लड़ाइयाँ होती थी, इत्तेहाद होते थे, इत्तेहाद होते थे तो फिर हुकूमत का हिस्सा बनते थे। रांगड़ राजपूत कोई रज्जू फत्तू अंगले कंगले फकीर नहीं थे। पाकिस्तान में बात की जाती है, कंगले आए, फकीर आए, भिखारी आए, खुशहाल बनिए, हिंदू चले गए। तो ये जो पाकिस्तान में जो दूसरी बिरादरियां हैं जो राजपूत नहीं है या रांगड़ राजपूत नहीं है,
इनके पास कोई जवाब नहीं है। कसम उठाकर बताओ मुझे, पाकिस्तान के तमाम सूबों में रहने वाले हमारे सिंधी भाई, बलोच भाई, पख्तून भाई, सराइकी भाई, पंजाबी भाई दो तरीके के, एक वो जो पहले से थे, एक जलंधर डिवीजन और पटियाला से आए। इधर जो अंगले कंगले बोला जाता है, वीडियो भी आप देख रहे हो। इंडिया में हिंदू जाट भाइयों का शुक्रिया, हिंदू गुज्जर भाइयों का शुक्रिया, हिंदू रांगड़ राजपूतों का शुक्रिया, हिंदू किसी भी बिरादरी का है उनका शुक्रिया, जिन्होंने वीडियो बना बना कर भेजी। भाई ये गांव है, इस गांव के अंदर 16 मस्जिद हैं, इस गांव के अंदर 70 हवेलियां हैं, इस गांव के अंदर इतने रांगड़ राजपूत थे, इतने फलां थे, ये हवेली रांगड़ राजपूतों की है, ये मस्जिद रांगड़ राजपूतों ने बनाई। रांगड़ राजपूतों के घरों में एक एक घर में 200-200, 400-400 गायें, भैंस, जानवर थे। ये ज़मीनें रांगड़ों की थी। तो मुझे ये बताओ कि ये वीडियो जो आई हैं, 1, 2, 10, 100, 1000, कई हजारों वीडियो आई हैं। तो ये जो रांगड़ राजपूतों से जलते हैं, इधर फन्ने खां, फत्तू खां, रज्जू खां बन गए। बड़ी मजबूरी में बोल रहा हूं मैं, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मेरा दिल रो रहा है अंदर से। मेरी मेहनत तो यही थी कि सब इकट्ठे होकर, एक दूसरे की इज्जत करके, एक दूसरे का एहतराम करके, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करके उन लोगों को मुंह दिया जाए जो कहते हैं कि ये नंगे भूखे फकीर आए थे। सबूत हम देते हैं, वो लोग सबूत नहीं दे पाते। तो ये जितनी वीडियो आई तो हमने सबूत फराहम किए, हमने, हमारे लोगों ने सबूत हासिल किए, सबूत दिखाए। एक गांव नहीं, 450 गांव तो मडाड गोत के रांगड़ राजपूतों के थे। एक एक गांव की आबादी 10,000, 20,000। कुछ दिन पहले एक गांव है छोटा सा मडाड रांगड़ राजपूतों का, जिसमें तकरीबन बड़ी मुश्किल से 70-80 घर थे। तो उनकी 6,500 एकड़ जमीन थी, एक 10 घरों के लोगों की। जहां पर 20,000 घर थे, उनकी लाखों एकड़ जमीन थी। चौहान गोत के रांगड़ राजपूतों के 1600 गांव थे, 1600 गांव। तंवर तूर रांगड़ राजपूतों के तकरीबन 300 से ज्यादा गांव थे। जाटू तंवर, मेरी गोत है जाटू तंवर, चंद्रवंशी हमारा सीजरा है। जो नस्ली होता है ना, उसके पास सीजरा होता है। जब हम गोत की, वंश की, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, गोत की बात करते हैं तो नामनाद ड्रामेबाज कहते हैं कि आप हिंदुआना कल्चर को फरोग दे रहे हो, आप हिंदुओं की बात कर रहे हो। ओ भाई, मजहब अलग है, नस्ल अलग है। क्या हम अपनी नस्ली जो हमारी तारीख है, क्या हम उसका भी जिक्र ना करें? तो बात का मकसद, तावनी गोत का रांगड़ राजपूत अंबाला में, पटियाला में 200-250 के करीब उनके गांव थे। बड़ा गोत का रांगड़ राजपूत कई सौ उनके गांव थे। पुआर गोत के रांगड़ राजपूत 300 से ज्यादा उनके गांव थे। बट गुज्जर गोत का रांगड़ राजपूत, बड़ी तादाद में उनके गांव थे। जोइया गोत का रांगड़ राजपूत, बड़ी तादाद में 150 से ज्यादा उनके गांव थे। रग्गू गोत का रांगड़ राजपूत, रग्गू तंवर, 100 से ज्यादा उनके गांव थे।
सुतरेला तंवर रंग गोत का रांगड़ राजपूत, 100 से ज्यादा उनके गांव थे। बट्टी गोत का रांगड़ राजपूत, कई 100 उनके गांव थे। ये तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, मेरे अपने जहन में नहीं आ रहा कि रांगड़ राजपूतों में गोतें कितनी थी, 20 से ज्यादा। और मगरबी यूपी के जो इलाके, उधर तो ऐसी गोते हैं रांगड़ राजपूतों में, जो मैं सुनता हूं या आप सुनते हो तो भूल जाते हैं। 22-23 गोते हैं रांगड़ राजपूतों में। करोड़ों, कई करोड़ों एकड़ जमीनें थी रांगड़ों की। तो ये वीडियो जो उधर से आई है, तो ये जो बकवास करते हैं रांगड़ राजपूतों पर जलते हैं, मैं आज उनसे मुखातिब हूं जिनके बड़े हमारे बुजुर्गों के साथ आए। हमें तो अभी पता चला कि असल दुश्मन ये हैं हमारे। तो भाई आप भी अपने गांव की वीडियो मंगवा लो ना, आप मंगवाओ कि तुम्हारे गांव कितने थे, तुम्हारे गांव में मस्जिद कितनी थी, हवेलियां कितनी थी, तुम्हारे बड़ों की जमीनें जागीरें कितनी थी, उन पर अभी पाकिस्तान से गया हुआ हिंदू सिख जो बैठा है वो तुम्हारे घरों में, तुम्हारी जमीनों में बैठा है या वो रांगड़ राजपूतों की जमीनों में बैठा है। भाई जलंधर डिवीजन में पंजाबी जुबान का राजपूत वो जमींदार था, और जो उधर जाट थे या गुज्जर थे या कोई और थे वो कम थे। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं अंबाला डिवीजन की। अंबाला डिवीजन में बड़ी अक्सरियत रांगड़ राजपूतों की थी। आधा पटियाला पंजाबी जुबान का था, आधा हरियाणवी, जो हरियाणवी तो उधर भी रांगड़ राजपूत थे। रियासत बीकानेर में, रियासत अलवर में, रियासत भरतपुर में, रियासत जींद में, रियासत लोहारू में रांगड़ राजपूत थे। ये जो रियासतें नहीं थी, जो अजला शहर थे, रांगड़ राजपूत थे। दिल्ली के मगरबी यूपी खादर लेजा रांगड़ राजपूत थे। तो मैं अपने इलाके की बात करूंगा, अपने का मकसद जो मेरे बुजुर्गों के इलाके थे हजारों साल से, तो बड़ी अक्सरियत तो रांगड़ों की थी। उसके बाद जो रांगड़ नहीं है राजपूत थे वो थे, उसके बाद जो राजपूत भी नहीं है वो थे, लेकिन पहले तो रांगड़ थे। और जनाब रांगड़ राजपूत जब जमींदार थे, जागीरदार थे, रजवाड़ों के मालिक थे, तो उनकी वजह से अल्लाह पाक की तरफ से काफी बिरादरियों की रोजी रोटी रोजगार चलता था। अभी बादी है पाकिस्तान में, बादीगर जो होते हैं छलांग लगाते हैं, आज के दौर की जिम्नास्टिक और पहले दौर के बादी छलांग लगाना, तो ये तो रांगड़ राजपूतों के बादी थे। कणक की सीजन में, फुट्टी की सीजन में, कपास की, गन्ने की, हर फसल में वो उनको पैसे देते थे, उनको अजनास देते थे, खेल कूद कराते थे। जोगी जो है ना अपना जोग दिखाते थे, गाने शाने, तो जोगियों का रोजगार चलता था। मिरासी जो है ना वो अपने गाने सुनाते थे, उनका रोजगार चलता था। तो काफी ऐसी बिरादरियां हैं जिनका रोजगार रोजी तो अल्लाह के इख्तियार में। 300 साल पीछे चले जाओ, 200 साल पीछे चले जाओ, 500 साल पीछे चले जाओ, 1000 साल पीछे चले जाओ, 2000 साल पीछे चले जाओ। ये मैं तकब्बर की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह माफी दे, लेकिन ये हकाइक है। आज वो लोग मकसद राजपूत की बात हो जाए, रांगड़ की बात हो जाए, रांगड़ राजपूत की बात हो जाए, तारिक की बात हो जाए, तो उनको जलन होती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में जब कहा जाता है नंगे आए, भूखे आए, फकीर आए, कंगले आए, तो वो जवाब नहीं दे पाते। और दुख हमें होता है जो अंगले कंगले भिखारी नहीं थे,
हमारे लोग तो जनाबे आला पाकिस्तान बनने से पहले हीरो थे। पाकिस्तान बनने से पहले चने, छोले, पकोड़े, पापड़, आलू, बैंगन, तोरी नहीं बेचते थे। गधा गाड़ी और गधे नहीं पालते थे। बड़े बड़े जमींदार थे रांगड़ राजपूत, हवेलियों के मालिक थे। रजवाड़ों के राजे महाराजों के बाद भी सत्ता में थे। 1857 की जो बगावत है वो रांगड़ राजपूतों से शुरू होती है और रांगड़ राजपूतों पे खत्म होती है। अंग्रेजों से लड़ा है तो रांगड़ राजपूत लड़ा है। हमले करने आए जो बाहर से, उनसे कोई लड़ा है तो वो रांगड़ राजपूत लड़ा है। और 47 में जब हमले हुए, सिखों के हमले, हिंदुओं के हमले, मुख्तलिफ और, तो जो रांगड़ राजपूत नहीं थे उनको आगोश में लिया हमारे बुजुर्गों ने। मैं कुछ दिन पहले गया था जिला रहमयार खान के अंदर, खान बेला एक सैयद है पटियाला का, उसने बोला कि आपके राजपूत रांगड़ों के काफिले में आए हमारे बुजुर्ग। वो सैयद है, वो खानदानी सैयद है। बोला रांगड़ राजपूत ही लड़ते रहे, लेकिन आज जिक्र हो तो जलन होती है। बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ जलन होती है। तो हमारे इलाके छूट गए। दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ के इलाके वो रांगड़ों के थे, जो पाकिस्तान बनने की वजह से हमारे बुजुर्ग उनसे महरूम हो गए। पाकिस्तान बनने से पहले हमें कोई फकीर, अंगला, कंगला, भिखारी, मक्कड़, पनागिर, पनाई, शौदा पनाई नहीं कहता था, न किसी में जुर्रत थी। और जो कहते हैं हमारी उनसे लड़ाई भी नहीं है। समझ में अभी बात आ रही है कि ये लोग जो कुछ नहीं थे, ये वहां सिंध की तहजीब को, सिंधियों को टारगेट करते हैं। पंजाब की तहजीब पंजाबियों को टारगेट करते हैं। बलोचों की तहजीब बलोचों को टारगेट करते हैं। पख्तूनों की तहजीब पख्तूनों को टारगेट करते हैं। लेकिन हमारे रांगड़ राजपूतों ने कभी भी पाकिस्तान में तमाम अकवाम, तमाम नस्लें, तमाम बिरादरियां, इनको टारगेट नहीं किया, इनसे नफरत तासुब नहीं किया। जहां भी हैं, जिस सूबे में भी हैं, उस सूबे के वफादार, वहां के लोगों के वफादार, मुल्क के पाकिस्तान के वफादार। हालांकि महरूम है, चंद लोग खुश हैं हमारे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो सत्ता, जो पावर 47 से पहले थी वो आज नहीं है। अभी कोई भी बयान दे देता है ये नंगे भूखे फकीर आए तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम तो इस मुल्क बनने की, हिजरत करने की वजह से हमारे लोग और हम खाना बदोश नहीं थे, खाना बदोश हो गए। और हमारे सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं जो राजपूत नहीं है, रांगड़ राजपूत नहीं है, जो खुद हिजरत करके आए। तो ये दिखाएं इनके पास क्या सबूत था उधर। हमें मजबूर किया जा रहा है लिखने पर, बोलने पर। अगर हमारी इज्जत की जाए, हमारा एहतराम किया जाए, हमारे वजूद को तस्लीम किया जाए, तो आज हमें ये थोड़ी बहुत मैं बातें बता रहा हूं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। हम इसलिए बोल रहे हैं, 100 में से 5% बोल रहे हैं। और जिस दिन 100 में से 50% बोल दिया तो बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। बड़े अदब से, एहतराम से, लिहाज से बात कर रहा हूं। मैं एक आम इंसान, लेकिन मैं रांगड़ राजपूतों की तर्जमानी कर रहा हूं। मुझे किसी ने हुक्म नहीं दिया, मुझे किसी ने बोला नहीं।
मैं अपने ईमान के मुताबिक तर्जमानी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी सबूत हमने दिखाए, सबूत नंबर 1 कि वो इलाके जो छोड़ के आए वो रांगड़ राजपूतों के थे और वीडियो आई है सबूत के मुताबिक। दूसरी बात, ये बोली रांगड़ों की थी, रांगड़ों की रांगड़ी बोली थी, हमने हरियाणवी बोली इसको तस्लीम करा दिया कि ये सब की बोली। जो सत्ता में होता था ना, गुजरों ने इसको बनाया गुजरों की बोली, डोगरों ने बोला डोगरों की बोली, रांगड़ों ने बोला रांगड़ों की बोली। मारवाड़ में जाओ तो ये हो गई मारवाड़ी बोली, मेवाड़ में जाओ तो ये होगी मेवाड़ी बोली। तो जो इलाके रांगड़ों के थे तो ये बोली रांगड़ों की थी। रांगड़ों के बाद दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ अगर कोई इलाका बनता है तो वो जाटों का बनता है, जाटों का। रांगड़ों की सत्ता के बाद, रांगड़ों की जमींदारी के बाद अगर किसी की सत्ता, अगर किसी की जिम्मेदारी शुरू होती है तो वो जाट है। बाद में जाट से मुसलमान हुए, मुस्लिम जाट भी हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। गुज्जर भी थे उस इलाके में लेकिन बड़ी तादाद कम थी, मुस्लिम गुज्जर भी हैं। रांगड़ राजपूतों की तादाद का अंदाजा आप ये लगाओ कि सन 1947 से पहले, इसे तो पूरा दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ के इलाके, हरियाणा इसको क्यों बोलते हैं जी? हरियाणा इसको इसलिए बोलते हैं कि ये पांडु और कौरवों की लड़ाई हुई थी। जब राजा भरत राजा बना, जिसकी वजह से भारत है, मेरठ का नाम हसनतापुर है, तो कौरवों की हुकूमत थी। कौरवों से पांडु लड़े, कौरव हार गए, पांडु जीत गए। और पांडु जो है वो तंवर है, चंद्रवंशी। तो तंवर चंद्रवंशियों का ये रजवाड़ा है दिल्ली का। दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ जहां जहां तक रजवाड़ा था, यहां तंवर थे। तंवरों के बाद फिर मुख्तलिफ राजपूत जो आए, जंगों का हिस्सा बने, मुख्तलिफ गोत्र के, वो रांगड़ है। ये बार बार बता चुका हूं मैं। फिर ये जनाब राजा अनंतपाल, आखिरी राजा, वो नाना था पृथ्वीराज चौहान का, उसने अपना रजवाड़ा भी उसको दिया। पृथ्वीराज चौहान जो है वो, एक है मारवाड़ी बोली, एक है मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली इस रांगड़ी बोली के ज्यादा करीब लगती है, मारवाड़ी थोड़ी कम करीब लगती है। तो जयपुर, अजमेर, चित्तौड़ का राजा जो था पृथ्वीराज चौहान, उसको ये दिल्ली का रजवाड़ा मिला तो उसने इसकी भी कमान संभाल ली। उसने करनाल में, अंबाला में, गुड़गांव में चौहान गोत्र के रांगड़ राजपूतों को आबाद किया। दलेर दलेर यंग चित्तों को, टाइगरों को, शेरों को बिठाया ले आके। इसी तरीके से अवेदिया से मडाड शेरों को बिठाया ले आके। मध्य प्रदेश से पुआरों को, ये लंबी स्टोरी है। पृथ्वीराज चौहान का पोता या पड़पोता राजा हर्रे सिंह, वो राजा बना, राजा हर्रे सिंह। रांगड़ राजपूत था राजा हर्रे सिंह। तो राजा हर्रे सिंह की वजह से इस इलाके को हरियाणा कहते हैं। आज भी हिंदुस्तान, हरियाणा में जो जाट हैं, ये हिंदू रांगड़ राजपूत है, ये कोई भी बिरादरी के, उनसे पूछो कि आज का जो हरियाणा है पाकिस्तान बनने से पहले, जो अंबाला डिवीजन के जो अजला थे, शिमला, गुड़गांव, हसार, करनाल, अंबाला, ये इलाके आज हरियाणा बन गया।
क्या यही हरियाणा है? वो बोलेंगे नहीं जी, साबका जो हरियाणा है ना, उसमें बीकानेर भी है, अलवर भी है, भरतपुर भी है, मथुरा भी है, आगरा भी है। वो मथुरा जहां श्री कृष्णा जी की पैदाइश हुई, श्री कृष्णा जी की पैदाइश मथुरा में। आगे जनाब फिर ग्वालियर तक का इलाका, बुलंद अलीगढ़, बरेली थोड़ा सा आगे रह जाता है, ये तक का इलाका, रामपुर रियासत, ये इलाका, गाजियाबाद, संभल, मुरादाबाद, बजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, उत्तराखंड। उत्तराखंड इंडिया में जो रहते हैं उनसे पूछ सकते हो कि उत्तराखंड जो है, जो रियासत है पाकिस्तान में, सूबे इंडिया में रियासत, उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया है, जिसकी दारुल हुकूमत नैनीताल है। ये इलाका भी रांगड़ों का था, आज भी उधर हिंदू रांगड़ है। तो इन इलाकों में रांगड़ों की सत्ता थी, रांगड़ों की इजारादारी थी। यह है साबका हरियाणा। फिर इसको दिल्ली सूबा भी बना दिया गया था। दिल्ली सूबा जब बना दिया गया 1857 से पहले, ये दिल्ली सूबा था। अंग्रेजों से जब इन तमाम इलाकों के रांगड़ राजपूत लड़े, और उसके बाद जो रांगड़ राजपूत नहीं थे, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, वो भी लड़े, लेकिन वो कम लड़े और कम थे, अक्सरियत रांगड़ों की थी। तो जनाबे आला अंग्रेजों ने ताकत तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए आगरा को, उन दिनों में दिल्ली जो सूबा कहलाता था, ये उसी रजवाड़े के हिस्से पे, जो कभी ये चंद्रवंशियों का रजवाड़ा था, राजा हर्रे सिंह का रजवाड़ा था। तो ये दिल्ली सूबा जो था, तो इस दिल्ली सूबे में ये चारों तरफ के इलाके, बीकानेर को, अलवर को, भरतपुर को राजस्थान में डाल दिया, ग्वालियर के इलाके को राजस्थान में डाल दिया, और वो बाद में ग्वालियर या रियासत इंदौर या मध्य प्रदेश या भोपाल का इलाका, ये राजस्थान में बाद में बना, ये सन 62 में सूबा, तो इसमें राजस्थान में डाल दिया, और यूपी में मथुरा और आगरा को डाल दिया। बरेली साइड के आधे इलाके, बुलंद के, अलीगढ़ के, संभल के, रामपुर, मुरादाबाद, ये सारे, मुजफ्फरगढ़, शामली, मेरठ वगैरह, इसको यूपी में डाल दिया। दिल्ली को कमिश्नरी सिस्टम में दे दिया। गुड़गांव को, हिसार को, रोहतक को, करनाल को, अंबाला को, शिमला को, इसको जनाब पंजाब सूबे में शामिल कर दिया। अभी आप अंदाजा लगाओ कि रांगड़ राजपूतों के साथ कब कब कहां ज्यादती हुई है। ताकतवर की चमचागिरी, दलाली, गुलामी करने से खुशहाली मिलती है, और ताकतवर जालिम के आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने से अजियत मिलती है, भूख मिलती है, लड़ाइयां मिलती है, तंगदस्ती मिलती है। इस बात का किसी को अंदाजा नहीं है। अभी दिल्ली के बराबर में गुड़गांव है, लेकिन गुड़गांव के डाल दिया पंजाब में, और पंजाब की राजधानी थी लाहौर। यानी गुड़गांव का बंदा लाहौर जा रहा है 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, और जो दिल्ली सूबा था उसको तोड़ दिया। 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का सफर 300 किलोमीटर कर दिया गया। रोहतक भी दिल्ली के बराबर में था। रोहतक का बंदा कहां जा रहा है? लाहौर। तो हमारे को जनाब 1857 के बाद जब रांगड़ राजपूतों ने बगावत की, रांगड़ राजपूतों की जमीनें छीने, सिर्फ बड़ियाड़ी, जमालपुर, हाजमपुर, सुवाणी, मंगाड़ी और मुख्तलिफ गांव
अंग्रेजों ने गिरजाघर पे लिखा कि इन रांगड़ों से, इस इलाके के रांगड़ों से बच के रहना। जिनको बड़े बड़े जमींदारों को पकड़कर उन पर रोलर बलडोजर फेरा गया है, 317 को फांसी दी गई है और उनकी जमीनें छीनी गई है। इसी तरीके से दिल्ली के चारों तरफ इसी तरीके से हर गांव में यह हाल हुआ है। तो वो बगावत की, लड़े, तो हमारे लोगों को कमजोर करके पंजाब में डाल दिया। हमारे लोग पंजाब का हिस्सा नहीं थे। हमारी मादरी जुबान पंजाबी नहीं है। पंजाबी जुबान में भी हमारी नस्ल के लोग हैं। तमाम जुबानें, तमाम बिरादरियां, तमाम नस्लें काबिल एहतराम। तो ये है हमारे लोगों का मुकदमा, ये है तारीख। जिसको माननी है वो मानेगा, जिसको नहीं माननी वो तो नहीं मानेगा। तो हमारे लोगों को कमजोर करने के लिए पंजाब में डाला। इससे पहले हमारे दिल्ली सूबा था, इसलिए इसको हरियाणा कहते हैं। लेकिन ये बोली रांगड़ी थी, और रांगड़ी बोली की हमने कुर्बानी दी। तो आज के लिए यही गुफ्तगू है। और कल जो मैं गुफ्तगू करूंगा, जो कहते हैं लोग कि राणा रमजान हर किसी को राजपूत बना देता है, ओ भाई बल्कि मैं आज ही कर देता हूं। और कल इस पे मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। मैं किसी को राजपूत नहीं बनाता, जो राजपूत है उसी को राजपूत बोलता हूं। जो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं ना, जो मैं बात करता हूं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। बात करने के लिए जिगर चाहिए, तंगदस्तियां, परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जो राजपूत है उसी को राजपूत बोलता हूं। राजपूत मुख्तलिफ गोत्रों में, जबानों में, वंश में। सिर्फ रांगड़ी राजपूत नहीं है। सिर्फ जो राजपूत है कहलाता है वही राजपूत नहीं है। राजपूत बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है। और राजपूत वही है जो राजे थे, महाराजे थे। राजे महाराजे वही बने जो खस्त्री छत्री थे। जो खस्त्री छत्री राजे महाराजे बने वही राजपूत हैं। और उन राजे महाराजों की जो औलाद है वो राजपूत है। जो खस्त्री छत्री राजे महाराजे नहीं बने वो राजपूत नहीं है, उनकी औलाद राजपूत नहीं है। वो कौन है? वो जाट भी हैं, वो जट भी हैं, वो गुज्जर भी हैं, वो और मुख्तलिफ पाकिस्तान में मुस्लिम राजपूत या गैर राजपूत कबाइलों में हैं। जैसे हिंदुस्तान में यादव हैं, मराठे हैं, हीर हैं, खस्त्री छतरी तो हैं। और जनाब हमारे जो खस्त्री छतरी जो थे ना, सनातन धर्म में नहीं थे। इसको पहले बोलते थे छात्रा धर्म, जहां वेद ऋग्वेद लिखे गए। ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म तो बनाया है ब्राह्मणों ने। खस्त्रियों को, गुजरों को, जाट राजपूतों को बेवकूफ ब्राह्मण ने बनाया, जो आज तक बना रहे हैं। फिलहाल ये एक अलग स्टोरी है। तो मैं गुज्जर को या जाट को, जट को राजपूत नहीं बनाता, ना वो राजपूत हैं। लेकिन उनका ये हक जरूर है कि वो खस्त्री छतरी हैं। खस्त्री छतरी का उनसे ये हक छीनना ये एक ज्यादती है। तो मैंने उनको खस्त्री छतरी बोला है। खस्त्री छतरी जैसे मलक तेली हैं। मलक तेलियों में किसी की गोत पुआर है, किसी की सोलंकी है, किसी की खोखर है, किसी की चौहान है, किसी की राठौड़ है, किसी की पुआर है। तो वो राजपूत नहीं है, लेकिन खस्त्री हैं। जैसे लीलगर है या छिम्बी है, इनके अंदर भी काफी गोते ऐसी हैं। कोई पुआर है, कोई चौहान है, तो ये राजपूत अगर नहीं भी हैं तो ये खस्त्री छतरी तो हैं। बहुत सी ऐसी बातें जनाब हम पता है, हम कहते नहीं है कि तजाद पैदा हो जाएगा। जहाँ रांगड़ राजपूतों की तारीख आज मैंने पेश की है, तो इससे अंदाजा लगाओ कि मेरे अंदर दर्द है ना। मुझे क्या जरूरत है कि मैं सबको राजपूत बनाता फिरूं।
राजपूती का मसला ये है जनाब कि राजपूती जो है ना एक परंपरा का नाम है, एक तारीख, एक तहजीब का नाम है, एक तरमीम करके उस तरमीम पे चलने का नाम है। हर राजपूत दलेर नहीं है। हर राजपूतों में जिसने दलेरी दिखाई, जो लड़े, जंगों में हिस्सा लिया, वो रांगड़ है। बात सीधी। हर राजपूत दलेर नहीं है। जो दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ लड़ते रहे, उस काफले का हिस्सा बने रहे, जो लड़ते थे बने रहे, उन्हीं की रिश्तेदारियां थी आपस में, वो ही रांगड़ है। इस सिलसिले से कट के जो अलग हो गए, जंगों से तंग आ गए। जंगे लड़ना को कमाल छोटा नहीं है। जिन्होंने लड़ना छोड़ दिया, राजपूती परंपरा छोड़ दी, राजपूती रस्म और रिवाज छोड़ दिया, राजपूती परंपरा रस्म और रिवाज पर चलना ऐसा था जैसे आग के अंदर नंगे पांव चलना है। आज की बात नहीं है, बात 300, 400, 500, 700, 800, 1000 साल पीछे की है। तो राजपूती पे जो नहीं चले, वो मुख्तलिफ कारोबार शुरू कर दिए, मुख्तलिफ उन्होंने अपने आप को, नाम ही उन्होंने अपना मिटा दिया, माजरत के साथ। मैं बोलूंगा तो सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे। सच बोलना इस माशरे में बड़ा जुर्म है। तो मैं राजपूत नहीं बनाता किसी को। अगर राजपूती पे को खड़ा था, राजपूती पे चल रहा था, तो वो रांगड़ राजपूत थे। जो रांगड़ राजपूत नहीं है, किसी जुबान के, बिरादरी के, अपने अपने इलाकों में, वो भी राजपूत थे। लेकिन मैं बात रांगड़ राजपूतों के इलाके की कर रहा हूं। जैसे खस्त्री, छतरी, जाट है, गुज्जर है। राजपूत ने हल चलाया तो लोगों ने बोला तू राजपूत नहीं है। रजवाड़ों के दौर में राजपूत वही है जो राजा महाराजा है, जो लड़ रहा है। हमले आवर आते थे, न गुज्जर लड़ता था, न जाट लड़ता था, न ब्राह्मण लड़ता था, न शूद्र लड़ते थे। सिर्फ राजपूत लड़ता था, राजे की औलाद, राजों के बेटे। अगर ये सब लड़ते ना तो ये बाहर से आने वाले वो हमला करके कामयाब नहीं होते। तो आजकल हर कोई राजपूत बनने की कोशिश कर रहा है, वो खुद ही कर रहे हैं, मैं नहीं बना रहा उनको। लेकिन राजपूती पे वही था जो इस परंपरा में थे। मिसाल के तौर पे बंदानी है, देखो ना, बोलेंगे सच तो लोग बुरा मान जाते हैं। इस टाइम बंदानियों का जो सदर है आगा नेम दुरानी। अभी आगा राजपूत कहां से आ गया? आगा राजपूत कहां से आ गया? अभी बंदानी राजपूत कहलाते हैं, लेकिन इनमें सब राजपूत नहीं है। इनके अंदर 17-18 के करीब गोत है। इनमें गोरी भी है, इनमें खिलजी भी हैं, इनमें आगा दुरानी भी हैं। कहला रहे राजपूत है, तो ड्रामा नहीं है। और रिश्तेदारियां करते हैं एक दूसरे में। लीलगर हैं या छिम्बी हैं, इनमें कुछ गोते चौहान हैं, कुछ पुआर हैं, कुछ खोखर हैं, लेकिन इनमें को गोरी है, को खिलजी है। गोरी खिलजी राजपूत कहां से आई है? रिश्तेदारियां भी करते हैं आपस में। इसी तरीके से मेवात जो है ना, मेवातियों की भी मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े। ओ भाई थोड़ा ढीले हो जाओ, ये हम जंग लड़ रहे हैं सबकी इताअत की। ज्यादा बातें करोगे तो सबको, झूठों को खोल खोल कर पेश कर दिया जाएगा। ना मेवाती कौम है, मेवात एक इलाका है जिससे मैं बोलता हूं कि मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, मेवात की, मारवाड़ की, डाट की, रेगिस्तानी, चोलिस्तानी, गोजरी। तो ये इलाके हैं, ये लेजे हैं। मेवात हरियाणा का हिस्सा है, छोटा सा। हरियाणा के अंदर मेवात ऐसे है जैसे आटे में नमक।
और उस आटे के अंदर नमक का जो इलाका है उसके अंदर जो मेवात है उसमें मुस्लिम या गैर मुस्लिम, उसमें हर बिरादरी है, बोली वही है, ले जाओ वही है। उसमें डूम भी हैं, नाई भी हैं, जोगी भी हैं, मिरासी भी हैं, शाह भी हैं, फकीर भी हैं, सैयद भी हैं, गुज्जर भी हैं, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। तो मेव कौम भाई कहाँ से आ गई, मेवाती कौम कहाँ से आ गई? रांगड़ जो है, रांगड़ों के अंदर सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, इन वंशों के अंदर गोतों की गोत 22 के करीब गोत, पेवर खस्त्री छत्री राजपूत नस्ल है रांगड़ों में। रांगड़ों में तो ये है कि चौहान जो है ना, अभी तो मसले ढीले हो गए हैं। जो चौहान है ना, वो चौहानों के अंदर शादी नहीं करता था, मडाडों के अंदर शादी नहीं करता था, जाटुओं के अंदर शादी नहीं करता था। गांव के अंदर जो है ना, ताई की, चाची की बेटी, उससे शादी नहीं करता था। गांव से दूर अपनी गोत में शादी नहीं करता था। गांव के अंदर रहने वाली किसी की भी बेटी हो, वो दी थी। ये है रांगड़ों का तो कल्चर। तो मेवात जो है ना, उसकी ये कहानी है। छोटा सा इलाका था और हर मेवाती राजपूत नहीं है, हर रांगड़ राजपूत है, हर रांगड़ राजपूत है, हर मेवाती राजपूत भी। तो हाथ थोड़ा हल्का रखो। और दूसरी बात, रांगड़ जितने भी आए 99% नहीं बल्कि 100% आए। मगरबी यूपी के इलाकों से कुछ आए, कुछ नहीं आए, लेकिन जो आज का जो मौजूदा हरियाणा है, इन इलाकों में से 100% आए। जो पाकिस्तान में जो रहते हैं मेवाती, वो मुझे बताएं कि आपके बड़ी जो जमीनें जागीरें छोड़ के आए थे, उन पे पाकिस्तान से गए हुए हिंदू सिख बैठे हैं, उनकी वीडियो तो मंगवाओ उधर से। ये था 6 भाई थे, 4 आगे 2 नहीं आए। 7 भाई थे, 3 आगे 4 नहीं आए। जो था अपने को दे के आए और वो उससे से उधर कुछ था ही नहीं। वो जिन पे था वो तो जो जमींदारी थी उन पे था ना, जिनकी रोजी रोटी छोटे कारोबार में थी उन पे क्या था। वो चिढ़ते हैं। अभी हम बात करें रांगड़ों की, वो हमारा तो सब कुछ सत्यानाश हो गया। सन 46 में जिला हिसार के अंदर एमएलए बना बड़ियाड़ी गांव का रांगड़ राजपूत बड़ा जमींदार राव सावदाद खां। तो भाई उधर और क्यों नहीं बना एमएलए? जिला रोहतक में एमएलए राव खुर्शीद रांगड़ राजपूत बना। राव सावदाद खां जाटू तंवर गोत का रांगड़ राजपूत, राव खुर्शीद कुंवर गोत का रांगड़ राजपूत रोहतक से है जी। अंबाला से सूफी अब्दुल हमीद तूर गोत का रांगड़ राजपूत। करनाल दे रखा था लियाकत अली खां को। अगर लियाकत अली खां के सामने हमारे लोग होते तो लियाकत अली खान भी नहीं जीत सकता था। ये भी झूठी बात फैला रखी है कि लियाकत अली खां पे इतनी जमीन थी कि करनाल में किसी पे भी नहीं थी। वो भाई थी, चंद हिस्से पे थी। 2 लाख एकड़ थी या 3 लाख एकड़ थी। मडाड गोत के रांगड़ राजपूतों के 450 गांव, 30 लाख एकड़ तो उन पे थी। समझने की बात है। लियाकत अली खां पे 4 लाख एकड़ जमीन होगी, लेकिन उसी करनाल में आज जो पहले का जो करनाल जिला 47 से पहले, आज उसके 4 जिले बन चुके हैं बड़े बड़े। पहले बहुत बड़ा था करनाल।
एक तहसील के छोटे से इलाके में करनाल में उस पे जमीन थी, बाकी पूरे करनाल में तो रांगड़ों पे जमीनें थी ना भाइयों। तो जो इधर बातें करते हैं, तो ये मेवात की मैंने जो बात बताई, मैं दिलाजारी नहीं कर रहा। अगर कोई बात करेगा, कमेंट्स करेगा, वीडियो बनाएगा, तो जवाब बहुत है, बहुत बर्दाश्त कर लिया। जितनी कुर्बानियां, जितनी शहादतें, जो कुछ छोड़ के आए, हम छोड़ के आए, रांगड़ राजपूत छोड़ के आए, और इधर जो आए जिनके पल्ले कुछ नहीं था 47 से पहले इंडिया में, आज इधर वो फन्ने खां बने हुए हैं और रांगड़ों पे बकवास करते हैं। तो हमने ये जो रांगड़ी बोली की कुर्बानी जो दी है, इसको हरियाणवी बोल रहे इसलिए कि ये जो दूसरे इधर लोग हैं जो हमारी बोली के, अभी मैं उधर गया था कराची के अंदर, उधर सारे मीर मिरासी हैं बीकानेर साइड के, बोली तो एक ही है ये। अभी उधर उनको बोल रहे हैं ये रांगड़ है, रांगड़ा बोल रहा। अरे वो मिरासी रांगड़ कहाँ से आए, ओड रांगड़ राजपूत कहाँ से आए, जोगी डूम, कितनी बिरादरियां हैं जो सुनी होगी, वो अपना बिरादरी जो है ना वो नाम लेते हुए शर्माते हैं। ये जो मेरी बातें आज ये है, ये मेरी जो है ना मोहब्बत, आजिज़ी, सब्र, बर्दाश्त थी कि भाई सब एक हुए, एक दूसरे का एहतराम करें, इज्जत करें। और जब रांगड़ राजपूतों की इज्जत नहीं होगी पाकिस्तान में, सरदारों की, तो तुम्हारी क्या इज्जत होगी। हम तो सबूत दिखा रहे हैं ताकि इज्जत हो हिजरत करके आने वालों की, लेकिन तुम पंजाब में या सिंध में या कराची में जिधर किधर रांगड़ों का जिक्र होता है तो जल्द का शिकार हो जाते हो। सबूत हम देते हैं। अभी जनाब हम कराची को सूबा बनाएंगे, पाकिस्तान बना, सारे कराची आगे बैठ गए, झूठे क्लेम ले लिए, पंजाब में भी ले लिए, सिंध में भी ले लिए। पाकिस्तान बना तो हमारी तबाही हुई रांगड़ राजपूतों की। अभी हम पाकिस्तान के हर इलाके में, हर सूबे में ये सूबा बनाएंगे और हमें जो है ना फिर ये जलील करेंगे। तो भाई हम इस सूबे की भी मुखालफत करते हैं। हमें इस महाजर एजेंडे से, महाजर नजरिए से कोई मोहब्बत नहीं रही। ये महाजरों के अंदर ही ये बरादरियां जो रांगड़ राजपूतों के खिलाफ बकवास करती हैं, जो हमारे वजूद से जलते हैं, जो हमारी शनाख्त से जलते हैं। आज हमें समझ आ रहा है कि हमारे दुश्मन ये लोग हैं। ये क्या चाहते हैं, कराची हैदराबाद को सूबा बनाकर कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में हमारे लोगों की ज़मीनों पे, जागीरों पे हमले हो जाएं। जैसे हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनने की वजह से हुए और हमें सब कुछ छोड़ना पड़ा। जो उधर कंगला था इधर आके खुशहाल हो गया। ओ भाई दिमाग खोलो, रेलवे स्टेशन के बराबर में रांगड़ों ने घर नहीं लिए, शहरों में घर नहीं लिए, भला हम गांव देहातों में जाएंगे। और खेती बाड़ी वाले लोग थे, जमींदार लोग थे। इधर बड़ी बड़ाई दुकानें हिंदुओं की, सिखों की, दुकानों में बैठ गया, सेठ बन गए करोड़ी। रांगड़ों का जिक्र होता है तो जलते हैं। अगर हम इत्तेहाद करना जानते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले, हिजरत करके आने वाले, और उस इत्तेहाद की पादाश में तकलीफ उठाना जानते हैं, और जब ये लोग सबूत ना दिखा सके, हम सबूत दिखाना जानते हैं, लेकिन जब सबूत दिखाएं तो ये लोग हमारे रांगड़ों से जलते हैं, तो फिर हमें ऐसे इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। तो हम बेहतर है कि ये इत्तेहाद हम सिंधियों से करें, ये इत्तेहाद हम बलोचों से करें, ये इत्तेहाद हम पख्तूनों से करें, ये इत्तेहाद हम सराइकियों से करें, ये इत्तेहाद हम पंजाबियों से करें। तो हमें ये इत्तेहाद भी करना आता है। क्या मजाल है जब रांगड़ राजपूत की बात हो तो कोई बोले हाँ जी सब जलेंगे।
दीन के लेक्चर देंगे, इस्लाम के लेक्चर देंगे। ओ भाई दीन इस्लाम में थे तो सब कुछ तबाह करके आए ना। दीन इस्लाम में थे तो सिंगापुर बॉर्डर पे रांगड़ राजपूत जो बरतानवी आर्मी में ऑफिसर थे, बगावत की बरतानवी आर्मी से लड़े कि भाई हम मुसलमानों पे हमला नहीं करेंगे। बहादुर शाह जफर मुसलमान था, उसका तख्ता उल्ट दिया गया, उसकी बग्गी घूमती रही। रोहतक के रांगड़ राजपूत ने पनाह दी, मेरठ से बग्गी वापस आई। ये 10वीं की किताब में भी था। जमालपुर और मुख्तलिफ बड़ियाली हसार के रांगड़ राजपूतों ने उन दिनों में 10,000 रुपये इकट्ठे करके दिए बहादुर शाह जफर के। हजारों कई हजारों घोड़ों पे चढ़ के रांगड़ राजपूतों ने अंग्रेजों से लड़के बहादुर शाह जफर को सत्ता में बिठाने की कोशिश की। तो मुसलमान थे तो लड़े, मुसलमान थे तो हिजरत करके आए। उधर हिंदुओं ने बोला कि तुम अपने वापस पुराने धर्म में, बाबे दादों के धर्म में आ जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। बोलो नहीं, छोड़ो। बड़े बड़े खेत खलियान, हवेलियां, जमीनें, जागीरें छोड़ दी। बकवास करते हो, लेक्चर देने शुरू कर देते हो। ओ भाई हम इधर कहते हैं कि ये नंगे आए, भूखे आए, खाना बदोश आए, मेरी 5,000 साल इलाका, मेरा 3,000 साल, मेरा 2,000 साल। तो हम कहते हैं कि भाई अगर यही बात है तो हम राजे महाराजे। महाभारत हुई तो हरियाणा में हुई, महाभारत हुई तो रांगड़ राजपूतों पे हुई। जब हम ये तारीख बताते हैं, सबूत बताते हैं, तो जो इधर हमारे बड़ों के साथ आए वो हमें लेक्चर देना शुरू कर देते हैं दीन इस्लाम के। मकसद एक अजीब मुनाफकत है। तो भाई वो बात ये, हमने पहले हमारे आपके बुजुर्ग आए, दीन इस्लाम के नाम पे वाल्टन में बाबे पाकिस्तान बनवाने की कोशिश की। हमने बोली की बुनियाद पे एक दूसरे को इकट्ठा करने की कोशिश की। लेकिन ये लोग न तो कभी, जब हरियाणा बसा हुआ था, आज का हरियाणा तो उजड़ा हुआ, वो रांगड़ों का हरियाणा था। उन इलाकों में जो रांगड़ नहीं थे, जो हमारे वजूद, हमारे कल्चर को जिन्होंने नहीं अपनाया, जो आज तक हमसे जलते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनने का फायदा उठाया, उन्हीं लोगों ने आज तक सिंध और सिंधियों के कल्चर को नहीं अपनाया। उन्हीं लोगों ने पंजाब और पंजाबी कल्चर को नहीं अपनाया। बात समझ में आ रही है? सब कुछ समझ में आ रही है। अभी भाइयों, ये जो मेवाती मैंने आके लिख दिया, जितने रांगड़ राजपूत जिला सांगड़ में है ना भाई, इतने मेवाती तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। जब मैंने लिखा भाई हरियाणा रांगड़ राजपूतों का, तो जलन महसूस हुई 2-4 मेवातियों को। हम इज्जत करते हैं मेवातियों की, काबिल एहतराम भाई हैं। लेकिन जब आप हमारे वजूद को नहीं मानोगे, मारे के बाप लगो तुम। इस चीज पे कोई समझौता नहीं। इज्जत करो, इज्जत लो। हम कोई झूठा वजूद, झूठी तारीख बनाकर पेश नहीं कर रहे कि हमारी झूठी तारीख को माना जाए। दलील वाली बात है। ये तो खुद पता चल जाएगा कि सन 1946 के इलेक्शनों का रिजल्ट मैंने बताया। आज भी फरीदकोट, लाहौर में, अंबाला डिवीजन के तमाम अजला, तमाम तहसील गांव की जमीनों का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा अगर निकले रांगड़ राजपूतों की जमीनें रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो भाई हम सच्चे हैं। पहले तो मैं मुकदमा पेश करता था ना तमाम हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन का, तो ये ठेका भी हमने उठाना छोड़ दिया है। अभी बात सिर्फ होगी रांगड़ की। और जो रांगड़ नहीं है, जो मेरी इज्जत करता है, रांगड़ों की इज्जत करता है, मैं उसके पांव को हाथ लगाऊंगा। मैं उसकी जुत्ती उठा के अपने सर पे रखूंगा। दलाली में नहीं, मोहब्बत में।
लेकिन जो हमारे वजूद को, हमारी शनाख्त को मानता नहीं है तो हम उसको नहीं मानेंगे। उसकी झूठों को खोल खोल कर पेश किया जाएगा, उसकी मुनाफकत को पेश किया जाएगा, वो कोई भी हो। बाकी किसी भी बरादरी का, किसी भी जुबान का जो रांगड़ राजपूतों के वजूद को मानता है, तस्लीम करता है, हमारी शनाख्त को मानता है, हम उसको सलाम करेंगे। मिसाल के तौर पर सुबह सिंध एक सिंध सुबह है, सिंध की तहजीब है, सिंध की शान है, सिंध का कल्चर है। जो इसको मानेगा सिंधी उससे खुश होता है। भाई सिंध में बलोचों ने सिंधियों को माना, सिंध के कल्चर को बलोचों ने, सैयदों ने माना, तो सिंध में बलोच और सैयद की इज्जत है। लेकिन हम लोग जब सिंध के कल्चर को नहीं मानेंगे, सिंधियों को नहीं मानेंगे, इनके वजूद को नहीं मानेंगे और इधर ही खाएंगे तो फिर जनाब इज्जत नहीं होगी। ये मैं थोड़ा इशारे में समझा रहा हूँ बात। वो अलग बात है कि पाकिस्तान बनना ही आगरा तक था, मेरठ तक था, हरियाणा से आगे तक। अगर उधर पाकिस्तान बनता, जैसे आज ये पंजाब सूबा है, सिंध सूबा है, तो वो सूबा रांगड़ राजपूतों का होता है, रांगड़ राजपूतों का कहलाता है। बात थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि सांप बिच्छू इधर रहते हैं, इधर खाते हैं, इधर पीते हैं, यहाँ के कल्चर को, तहजीब को नहीं मानते, इसी तरीके से सांप बिच्छू हमारे इलाकों में भी थे और जो आज हमारे साथ हैं, जो हम समझ नहीं पाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। हम नफरत की बात नहीं कर रहे हैं, हम तासुब की बात नहीं कर रहे हैं। रांगड़ राजपूतों की हमने बात की कि भाई 1857 में जो रांगड़ राजपूत जो शहीद हैं, उन शहीदों की याद में कराची प्रेस क्लब पर दुआया तकरीब रखी गई है। 1857 में जो शहीद हुए, उन शहीदों की, 47 में शहीद हुए, उन शहीदों की याद में दुआया प्रोग्राम है। हमने तो बोला था कि इस जद्दोजहद में रांगड़ राजपूतों से अलग और राजपूत या गैर राजपूत वो भी हैं, लेकिन कम है, हम उनकी याद में भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन कमेंट्स अजीब किस्म के आए जी, अजीब कमेंट्स। हरियाणा लिखा कि रांगड़ राजपूतों का हरियाणा, तो मेवाती जल रहे। अजीब तमाशा है जी। एक लिख रहा है कि वो गुज्जर थे जी। ओ भाई, गुज्जर बहुत कम थे। और पाकिस्तान जब बना, मुस्लिम जाट जो आए हैं ना पाकिस्तान में, वो भी बहुत कम आए। सबसे ज्यादा रांगड़ राजपूत है। और एक और मैं बात बता दूं, जिस तरीके से तासुब और लसानियत है पाकिस्तान में, जो हिजरत करके आए, अगर इधर रांगड़ राजपूत नहीं आते, रांगड़ राजपूत नहीं होता, रस्ते में जब हिजरत हुई है वहां से 1000 बंदों का काफिला निकला, इधर पहुंचे 800। अगर रांगड़ नहीं होते तो वो 1000 ही नहीं पहुंचते। अगर रांगड़ नहीं होते तो ये जो है ना रांगड़ों पे जलतखोरी करते हैं, जो इधर तासुब और लसानियत है पाकिस्तान में सूबों में, तो इनको और पता लग जाता है क्या क्या होता है, इनकी कैसे इज्जत महफूज होती है, कैसे माल महफूज होता है। मैं थोड़ा इशारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए, और बताएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। लेकिन हमारा जो एक मिशन है रांगड़ राजपूतों का, रांगड़ राजपूतों की जब इज्जत होगी, ये तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हारी भी इज्जत है, लेकिन तुम महसूस नहीं कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी जिन्होंने सुना। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया था, पाकिस्तान बनने से पहले मौजूदा जो हरियाणा है आज का, मुकम्मल में तो एक अलग डेटा है, मौजूदा हरियाणा 25 लाख के करीब रांगड़ राजपूत थे, मुस्लिम रांगड़ राजपूत।
और 3 से 4 लाख हिंदू रांगड़ राजपूत थे। हिंदू रांगड़ राजपूतों से भी ज्यादा मुस्लिम रांगड़ राजपूत था। इसका सबूत है कि इन तमाम इलाकों में अक्सरियत में जो राजपूत हैं वो मुस्लिम रांगड़ राजपूत थे। और उन दिनों में जो 25 लाख थे, 25 लाख, 47 में पाकिस्तान की आबादी कुछ लोग बता रहे हैं 3 करोड़, कुछ बता रहे हैं 5 करोड़। आज पाकिस्तान की आबादी 80 साल के बाद कुछ लोग बता रहे हैं 30 करोड़, कुछ बता रहे हैं 25 करोड़। 25 या 26 करोड़ लगाओ, यानी 5 करोड़ से 26 करोड़ यानी 21 करोड़ बढ़ गई। तो 25 लाख जो रांगड़ आए हैं, तो आज कितनी तादाद है रांगड़ों की इधर। ये डेटा जो है ना, समझ सकते हो, इस पे हम काम कर रहे हैं। और हम दरख्वास्त दे के बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके और मुख्तलिफ जगहों पे हम ये रिकॉर्ड भी हासिल करेंगे अम्बाला डिवीज़न पे तमाम अजलों का, कि वो ज़मीनें कितनी थी वहाँ 47 से पहले, हिंदुओं की, सिखों की कितनी थी और मुसलमानों की कितनी थी, और मुसलमानों में रांगड़ राजपूतों की कितनी थी, देगर राजपूतों की कितनी थी, गैर राजपूत की कितनी थी। ये सब पता चल जाएगा। जैसे ये वीडियो हमने दिखाई, हज़ारों ने, कई हज़ारों वीडियो, तो ये जल रहे हैं, तो ये वीडियो मंगाओ ना वहाँ से, जैसे हमने मंगाई, तो आप भी मंगाओ वीडियो। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी।